नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे RS अग्रवाल का। उसमें हमने 96 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिन दोस्तों ने पहले क्वेश्चन नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, परसेंटेज का, वहाँ जाओ और उस पर क्लिक करो। वहाँ पे सभी वीडियो अवेलेबल है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 से। क्वेश्चन नंबर 97, एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई छात्र है, उसको 30% नंबर मिले हैं और बताया कि ये 5 नंबर से फेल हो गया। 5 नंबर से क्या हो गया? फेल, मतलब 5 नंबर कम मिले इसको। आगे बोला है कि एक अन्य विद्यार्थी है जिसको 40% अंक मिले हैं और वह न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसको 40% नंबर मिले हैं और बोला है कि इसको क्या है कि जितने कम से कम पासिंग मार्क्स है ना, उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। इसको कितने एक्स्ट्रा नंबर मिले? 10 नंबर अधिक मिल गए पास होने से। इसको पास होने से 5 नंबर कम मिले हैं, इसको पास होने से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। किस कारण? भाई कितने परसेंटेज बढ़ी है? 10%। 10% बढ़ते ही क्या हुआ कि कितने नंबर कवर किए? 5 नंबर तो ये कवर कर लिए जो कम मिले थे, और 10 ये, तो मतलब 10% 15 नंबर के बराबर है। 10% कितने के बराबर है? 15 नंबर। अब उसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ। भाई 10% की वैल्यू अगर 15 नंबर है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 10 30, 3 गुना है तो 15 3 45। 30% की वैल्यू कितनी है? 45 नंबर। तो अगर इसको 30% नंबर मिले होंगे पहले वाले को, तो 45 नंबर मिले होंगे। और ये 5 नंबर से अगर फेल हो गया, तो अगर इसको 5 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो आप बोलते पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। ये इस क्वेश्चन में पूछा है। इससे भी आप निकाल सकते थे। कैसे? कि 10% की वैल्यू अगर 15 नंबर है तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 10 चौका 40, 15 चौका 60। तो इसका मतलब इस दूसरे वाले को 60 नंबर मिले होंगे और इसको पासिंग मार्क्स से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अगर मैं इसमें से 10 नंबर घटा दूंगा तो पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? 50 अंक। आप किसी से भी निकाल सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कोई विद्यार्थी है, इसको 30% नंबर मिले हैं और ये 108 नंबर से फेल हो गया। भाई 108 नंबर इसको कम मिले हैं। अगर 108 मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरे को 52% अंक मिले हैं और इसको आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। दूसरे वाले को क्या है कि 52% नंबर मिले हैं और बताया कि इसको जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 24 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, सेम पहला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब के इसमें बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब इसमें ये नहीं पूछा कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। आपके बार परसेंटेज पूछ ले, कोई नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे क्या कि भाई यहाँ पे देखो कितनी परसेंटेज बढ़ी है, तो देखो 22% बढ़ी है। तो देखो 22% की वैल्यू कितनी है? कितने नंबर कवर किए हैं इस 22% ने? भाई 108 तो ये कवर किए हैं और 24 नंबर और एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये हो गया 132। अगर 22% की वैल्यू 132 है तो भाई 1% की निकाल सकते हैं। 22 एकम 22 और 22 छक्के 132। 1% की वैल्यू है कितनी? 6 नंबर। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी। कैसे? जब 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो इसको पहले वाले को कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले थे? 108। तो आप बोलोगे 108 6 का कितना गुना है? तो ये 6 का कितना गुना है भाई? 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 18 गुना। तो भाई इसकी भी 18 में गुना कर दो, 18 एकम 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 108 नंबर इसको कम मिले, तो आप बोलोगे इसको 18% नंबर कम मिले हैं। कितने परसेंट नंबर कम मिले? 18%। किसको? पहले वाले को। अगर 18% मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो इसको मिले कितने थे? 30। और अगर 18 मिल जाते तो पास हो जाता। आप बोलते कि 48% पे पास है। यहां से निकाल सकते थे। और अगर आप दूसरे से निकालना चाहो तो आप बोलोगे देखो 22% की वैल्यू 132 नंबर है और 1% की वैल्यू 6 नंबर है। तो भाई 24 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो भाई 24 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर है? अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो 24 नंबर कितने परसेंट को कहेंगे? 6 चौका 24, 4%। तो आप बोलोगे दूसरे को 4% नंबर एक्स्ट्रा मिले। दूसरे वाले को कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले? 4%। जबकि वास्तव में उसको कितने नंबर मिले? 52%। तो अगर 52% में से 4% घटा दोगे तो आप बोलोगे कि 48% पे पास हो जाते हैं। दोनों में से किसी पे भी निकाल सकते हो आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसे 178 नंबर मिले और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक बताओ। कोई छात्र है, उसको 40% नंबर लाने थे पास होने के लिए, अब उसे मिले कितने, उसको 178 नंबर मिले और वो 22 नंबर से फेल हो गया। तो आप बोलोगे अगर इसको 22 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो कितने हो जाते टोटल, आप बोलते 200 नंबर पे पास हो जाता, जबकि उसने बोला है कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, यही बोला है ना, हमारे हिसाब से 200 नंबर पे पास हो जाता। तो अगर 40% 200 नंबर की वैल्यू है, या मैं ये कहूं 200 नंबर की वैल्यू क्या है 40%, तो कोई भी पूर्णांक 100% होता है, तो 100% की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, 5 की 100 में करेंगे 500। 500 नंबर का पूर्णांक था जिस परीक्षा में ये विद्यार्थी बैठा है। समझ में आया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं। कमल है, उसने क्या किया कि पूरी परीक्षा में उसको कितने नंबर मिले हैं 70%। अब उसने बोला है उसे 4 विषय में से 3 विषय में जो है 3 सब्जेक्ट है, उनमें बताया कि 4 सब्जेक्टों में से तीनों में, एक में 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61% नंबर मिले हैं। तो हमसे पूछा है कि चौथे सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर मिले। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी परसेंटेज मिली है उसमें जितने टोटल सब्जेक्ट है उसकी गुना कर देते हैं। अब उसने 4 सब्जेक्ट की बात की है, तो अगर उसको 70% नंबर मिले हैं तो इसमें 4 की गुना कर देंगे, जितने सब्जेक्ट हैं टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे। तो 7 चौक 28, उसको टोटल 280 नंबर मिले होंगे। कितने नंबर मिले होंगे 280। अब 3 सब्जेक्ट के दे दिए तो चौथे सब्जेक्ट का तो हम निकाल ही सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट का टोटल कितना बैठ रहा है 6 2 8 और 6 3 18 2 20, 208। उसको 208 नंबर 3 सब्जेक्ट में मिले हैं और चारों सब्जेक्ट में कितने से 280। तो अगर मैं इसमें से 208 घटा दूंगा तो आप बोलोगे कि इसको 72 नंबर उस चौथे सब्जेक्ट में मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। जो लड़कियां हैं वो 900 बैठी हैं एक परीक्षा में और लड़के जो हैं वो 1100 बैठे हैं किसी परीक्षा में, और बोला गया है कि 40% लड़की और 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। 40% तो लड़की पास होगी, तो भाई 40% कितना होगा 900 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 360 लड़की पास हो गई भाई, और 50% लड़के पास हो गए। 50% का मतलब तो आधा होता है। 1100 में से कितने 550 पास हो गए। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल कितने प्रतिशत हुए हैं ये पूछा है। तो अगर 360 पास हो गए 900 में से, तो घटाना भाई कितना आएगा निकल के, 9 6 54, 540। 540 तो लड़की फेल हुई हैं 900 में से, और लड़के 550 लड़के फेल हुए हैं। तो टोटल कितने बालक फेल हुए, तो आप बोलोगे 1090 बालक फेल हो गए। 1090 बच्चे फेल हो गए हैं। कितने में से, टोटल बच्चे थे 1100 और 900 2000। 1090 बालक फेल हो गए हैं 2000 में से, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, और 109 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 54.5% बच्चे इस परीक्षा में फेल हो गए हैं जिनमें ये बैठे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं भाई, और 20% दोनों में हुए हैं। यदि 2500, देखो ये बोला है, इसने बोला है कि देखो इसको क्या करेंगे, सर्कल बना के हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट इसमें लगता है। क्या बोला है उसने कि दोनों में देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि दोनों में क्या, उसने बोला है दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं। अगर दोनों में फेल हुए हैं तो हम सारे इनको फेल लेंगे। देखो 2 सर्कल बनाएंगे क्योंकि 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक इंग्लिश है और एक क्या है मैथ, और इनको काटते हुए बनाएंगे, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको बीच में लिखते हैं। उसने बोला है दोनों में जो फेल हुए वो 20% है, तो बीच में लिख लो 20%, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला है, शुरू से पढ़ते हैं हम। 60% विद्यार्थी, ये फेल का बना रहे हैं हम, दोनों में जो फेल बोलेगा तो फेल का बनाएंगे, और अगर दोनों में पास का बोलेगा तो हम पास में बनाएंगे, पास का बनाएंगे। तो उसने फेल की बात की है, तो फेल के 2 सर्कल है। 20% बालक दोनों में फेल हो गए, बीच में लिख लिया है।
उसके बाद बोला है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास दिए उसने। अगर 60% इंग्लिश में पास है तो 40% फेल होंगे। तो इंग्लिश में अगर 40% फेल है, इसके अलग लिखेंगे भाई, तो अगर 40% फेल है तो इस सर्कल में 20 तो आ चुका है, 40 में से तो 20 यहां लिख देंगे, तो हो गया ना इस सर्कल में 40, ये इंग्लिश का सर्कल है, ठीक है। उसके बाद बोले मैथ में 70% पास है तो 30% फेल होंगे। तो अगर मैथ में 30% फेल है, बाहर लिख लो, तो इस सर्कल में 20 तो आ चुका है, 10 और आ जाएगा, तो ये फेल का बना दिया हमने, ठीक है भाई। अब उसने एक छोटी सी बात लास्ट में बोली है कि 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हैं, 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। तो उसने पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब एक बात बताओ, ये फेल का बनाया ना हमने, तो बताना कितने परसेंट बालक फेल है। 20 और 20, 40 और 10, 50% फेल है, तो 50% ही पास होंगे। पास कितने होंगे? 50%। तो उसने बोला है कि 2500 पास है, हमारे हिसाब से 50% पास है। और टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 100% है, 100 की गुना कर देंगे। तो देखो इसको काटेंगे, 50 दूनी 100 और 2500 दूनी 5000। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, इस परीक्षा में? 5000। समझ में आया होगा। अगर वो दोनों का बोलेगा पास है तो बीच वाले जो काटता हुआ सर्कल बनेगा, बीच में हम लिखेंगे पास वाला। अगर फेल का बोलेगा तो बीच में लिखेंगे फेल वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 17% दोनों में फेल हुए हैं। तो उसने बोला है दोनों में अगर 46 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कोई नहीं भाई, अब की बार दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है, ठीक है, कोई नहीं। 2 सर्कल बनाओ, बना लिए 2 सर्कल काटते हुए आपस में। इधर क्या है? इंग्लिश का है, इधर क्या है? मैथ का है, ठीक है। उसके बाद बोला है अनुत्तीर्ण है ना, हाँ ठीक, फेल है, तो बीच में लिख लो 17% दोनों में फेल है, लिख लिया। शुरू में बोला है कि 42% गणित में फेल हुए हैं, गणित में फेल 42%। अब बोलोगे 17% तो इस सर्कल में लिखा जा चुका है, तो 42 लिखना है टोटल। तो इसको घटा लो भाई, 12 में से 7 गए कितने? 5, या 3 में से 1 गया 2, तो 25 इसमें लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में क्या है? 52%, तो अलग लिख लो भाई 52। अब 17 तो लिखा जा चुका है इसमें, तो 52 में से 17 घटा दो, 12 में से 7 गई 5। उसके बाद यहां पर कितना बचा? 4, 4 में से 1 गया 3, 35 इसमें आ गया। क्लियर? अब उसने बोला है कि 46 विद्यार्थी पास हुए हैं, 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। अब हमारे हिसाब से क्या हुआ ये देखना एक बार, हमारे हिसाब से क्या हुआ है टोटल देखना, विद्यार्थी कितने पास हैं। टोटल विद्यार्थी जो पास हैं, ये हमने सॉरी फेल है, फेल का बनाया नहीं, टोटल विद्यार्थी जो फेल है देखना कितने हैं भाई। 5 और 5 10 और 7 17, हंसी लगे 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, 77। 77% बच्चे क्या है? फेल है। तो आप बोलोगे दोनों विषय में क्या है? पास कितने होंगे? 23%। भाई 100% बच्चे होते हैं, अगर 77 फेल हैं तो 23% बच्चे क्या है? दोनों में पास। उसने बोला है दोनों में जो पास है वो 46 है, हमारे हिसाब से 23% फेल है, सॉरी पास है। टोटल विद्यार्थी पूछा है, टोटल विद्यार्थी होते हैं 100%, तो 100 के इसमें गुना कर देंगे। 23 दूनी 46, 2 की गुना अगर मैं 100 में करूंगा तो टोटल स्टूडेंट निकल के आएंगे 200। समझ में आया होगा भाई, पहले जैसा सेम क्वेश्चन है। उसने बोला है दोनों में जो फेल है वो 17% है, बीच में लिख लिया काट के। एक में बोला है कि 42% पास है मैथ में, फेल है। तो अगर हम इस सर्कल में 17 लिख चुके हैं तो 42 में से 17 गया तो 25 और लिखा जाएगा। इस सर्कल में 42 लिखना है भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरे सर्कल में क्या है? 52% फेल है, तो हम इसमें 17 लिख चुके हैं, तो 52 में से 17 घटाए तो 35 आ गया। तो अब इस सर्कल में कितना है? 52 है। अब उसने बोला है कि 46 बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। हमारे हिसाब से देखो ये जोड़ लिया हमने, फेल का बनाया था, हमें पता चली कि 77% जो है बच्चे फेल है दोनों सब्जेक्ट में, तो दोनों में पास कितने होंगे? 23%। उसने बोला है 46 पास है, हमारे हिसाब से 23% पास है। संख्या ऊपर, परसेंटेज नीचे, और टोटल विद्यार्थी निकालना है तो 100% की वैल्यू हमको चाहिए, जो क्या है? निकल के आएगी 200। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित चुना है। बायोलॉजी कितने ने चुना है? 72% ने बायोलॉजी और 44% ने गणित। मैथ लिया है 44% ने, और हमसे बोला क्या है
यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान में गणित में से कम एक विषय चुना हो, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कम से कम एक विषय चुना हो। तो आगे बोला है यदि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कुल विद्यार्थी बता दो। उसने बोला है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं, मैथ भी और बायोलॉजी भी, और पूछा है कि टोटल विद्यार्थी बताओ। इसमें इस क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं सिर्फ एक ही लाइन से, कौन से कम एक सब्जेक्ट चुना है, या तो मैथ लिया है या बायोलॉजी लिया जरूर है, ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर लिया है हर विद्यार्थी ने। तो हमको यहाँ से एक पता चल गया कि इन दोनों परसेंटेज को जोड़ना, आप बोलोगे 7 4 11 और 4 2 6, 116% है टोटल। विद्यार्थी तो 100% होते हैं, ये 16% एक्स्ट्रा कहाँ से हुए? ये 16% वही हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ये 16% कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। क्वेश्चन में बोला है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। हमारे हिसाब से 16% बच्चे में हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ये 16% बच्चे वही एक्स्ट्रा है, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो 100% ही होते हैं। तो हमें पता चला कि 40 नंबर की जो वैल्यू है वो 16 है, 16% है। तो हमें टोटल विद्यार्थी चाहिए, तो टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं। चलो भाई करो गुना, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से 50 बार और 5 पूरे 25, तो 250 विद्यार्थी हैं इस कक्षा में जिसकी बात हो रही है। क्लियर? बड़ा आसान क्वेश्चन है, पकड़ते कहाँ से है इस क्वेश्चन को? कम से कम एक सब्जेक्ट चुना है, ठीक है। यहीं से पता चल जाएगा, दोनों परसेंटेज को जोड़ो, हमें पता चला कि 16% एक्स्ट्रा है। कोई भी किसी भी कक्षा में 100% विद्यार्थी होते हैं, 16% एक्स्ट्रा कहाँ से हो रहे हैं? ये 16% एक्स्ट्रा वो हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सब्जेक्ट 40 बच्चों ने लिए। अगर 40 की वैल्यू 16% है तो 100% विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो 100% की वैल्यू 250 निकल के आई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें 40 50 60 बच्चे हैं, ठीक। क्रम से बोला है कि 3 सेक्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, एक क्लास में। और आगे बोला गया है कि इनमें क्रम से कितने बच्चे हैं? पहले में 40 बच्चे हैं, दूसरे में 50 है और तीसरे में 60 है, ठीक है। आगे बोला है कि इनमें क्रम से 10 20 और 10% उत्तीर्ण हो गए। पहले में 10% बच्चे पास हो गए हैं, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। पहले सेक्शन में 4 बच्चे पास हो गए, ठीक है। आगे बोला है दूसरे में 20%, तो 50 का 20% कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो 5 दूनी 10, 10 बच्चे इसमें पास हो गए। तीसरे में 10%, तो 60 का 10%, फिर कितना? 6 हो जाएगा। 10% इसमें पास है। तो आप अब उसने बोला क्या है आगे? उसने बोला है कि ये बताओ कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास कितने % बच्चे हुए। तो देखो भाई, ये हो गए 10 और 10 20 हो गए, 20 बच्चे पास हो गए, कितने में से? ये कितना हो गया? 150। 60 और 40, 100 और 50, 150। 20 बच्चे पास हुए हैं 150 में से, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 की गुना। तो देखो 50 दूनी 100 होते हैं, 50 तिया 150 होते हैं, तो 20 दूनी 40/3, 40/3 को लिख सकता हूं मैं 13 तिया 39, 13 सही 1/3। कितने प्रतिशत बच्चे पास हो गए इसमें? 13 सही 1/3% बालक पास हो चुके हैं इस कक्षा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? देखो, इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से हम कर सकते हैं। उसने बोला है कि वृद्धि होगी 20%, किसमें? मूल्य में, खिलौने के। तो वृद्धि हमें फायदा है, प्लस में 20 लेंगे। आगे बोला है कि बिक्री में 15% कमी होगी, तो कमी है तो हमें नुकसान है, माइनस में लेंगे 15। और फिर क्या करते हैं? दोनों की गुना बटे 100। अगर साइनों की गुना करेंगे प्लस माइनस, और दोनों की गुना बटे 100, यही तो होता है सक्सेसिव मेथड, दोनों की गुना बटे 100, ठीक है। 20 प्लस के, 15 माइनस के, तो 5 प्लस के बचे, माइनस 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, माइनस के 3 है यहाँ पे, तो 5 में से 3 गया, 2 बचे प्लस के। तो अगर प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वृद्धि। तो हम क्या बोलेंगे? इसके बिक्री मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ है? 2% की वृद्धि होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर,
25% जो है अपने आय का जो वेतन है, सैलरी है उसकी, उसका किराए पर खर्च करता है। आगे बोला है 5% खाने पर, खाद्यान्न खाने पर करता है। उसके बाद आगे बोला है 15% यात्रा, 15% यात्रा पे खर्च करता है। और आगे बोला है 10% कपड़ों पर खर्च करता है। और पूछा क्या है, अगर वो 27,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय बता दो। अगर वो 27,000 रुपये बचाता है तो ये बताओ कि वो एक महीने में कितना कमाता है, उसकी सैलरी बताओ, उसकी तनख्वाह कितनी आय है उसकी। तो एक बात बताओ, वो कितना खर्च कर रहा है टोटल। हमने मान लिया कि 100% उसकी सैलरी है, तनख्वाह 100% है। 25 और 5 30, 30 20 50 और 5 55, वो 55% खर्च कर रहा है अपनी तनख्वाह का टोटल। ठीक है, तो अगर 100% में से 55 खर्च कर दिया तो 45 बचा, तो वो 45% बचा रहा है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि 27,000 बचा रहा है, हमारे हिसाब से 45% बचा रहा है। तो अगर 27,000 45% की वैल्यू है तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि किसी भी उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30। ठीक है, और 600 की गुना अगर मैं 100 में करूंगा तो कितनी आ जाएगी, वो 60,000 रुपये कमाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल के का मतलब गुना होता है के या का, 12% किसके बराबर है, नंदनी के वेतन के 16% के, ये बोला है। ठीक है, काट ले भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। तो आप बोलोगे तो क्रॉस होता है ना, कि नंदनी का क्या है 4 और कौशल का कितना है 4 और नंदनी का कितना है 3, अपोजिट मानते हैं ना। ठीक है, नंदनी का और कौशल का हमें अनुपात पता चल गया, किसका, वेतन का। क्लियर भाई, हमने लिखा कौशल के वेतन का 12% बराबर नंदनी के वेतन का 16%, काट लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 4 तिया 12 4 चौक 16। और इनको मानते हैं हम अपोजिट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको क्या 3a बराबर 4b, तो हम क्या मानते हैं इसको, ये अपोजिट होते, a की वैल्यू 4 है और b की कितनी है 3, ये तो आप जानते हो। क्लियर, तो यहाँ पे कौशल का अनुपात क्या निकल के आया 4 और नंदनी का क्या है 3। क्लियर, ये इनके आय का अनुपात है। अब आगे उसने बोला है सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है। कोई सुरेश है, इसका जो वेतन है वो नंदनी के वेतन का आधा है। ठीक है, और बताया कि सुरेश जो है 1,08,000 रुपये कमाता है। 1.08 का मतलब है 1,08,000 रुपये कमाता है। अब यह सुरेश जो है 1,08,000 रुपये कमाता है, और ये भी बता दिया है क्या, कि नंदनी के वेतन का ये आधा है। अगर ये नंदनी के वेतन का आधा है तो नंदनी 2,16,000 रुपये कमाती होगी, 2,16,000। ये वार्षिक बात हो रही है, क्योंकि लास्ट में वार्षिक बोला है, वार्षिक वेतन दिया है इन दोनों का। तो नंदनी अगर एक साल में 2,16,000 रुपये कमा रही होगी, तो यहाँ पे तो नंदनी 3 कमा रही है। अगर 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2,16,000, 2,16,000। तो भाई ये इसका कितना गुना है आप देखोगे तो आप बोलोगे कितना गुना है, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72,000 गुना है। तो इसमें भी 72,000 के गुना कर देंगे। ठीक है, 3 अनुपात की वैल्यू अगर 2,16,000 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 72,000 किसमें गुना करेंगे तो 3 तो 0 लास्ट में आएंगी, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब एक साल में ये जो कौशल है ये 2,88,000 रुपये कमाता होगा। लेकिन उसने वार्षिक नहीं पूछा, उसने पूछा महीने में कितना कमाता है, मासिक आय बताओ इसकी। तो अगर एक साल में 2,88,000 तो 12 से भाग दे तो एक महीने का निकल के आ जाएगा। 12 दूनी 24, कितना बच गया 4, 48 हो गए, 12 चौका 48। तो 24,000 रुपये एक महीने के कमाता है कौशल। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था।
कौशल के 12% बराबर नंदिनी का 16%, ये वेतन दिया है, अनुपात निकल के आ गया 4:3, ठीक है। फिर एक छोटी सी बात बोली कि सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है, और बताया कि सुरेश 1,08,000 रुपये कमा रहा है एक साल में, तो नंदिनी एक साल में 2,16,000 रुपये कमा रही होगी, क्योंकि वो डबल कमाती है। अगर नंदिनी 2,16,000 रुपये कमाती है तो इसका मतलब 3 अनुपात का जो मतलब है वो 2,16,000 है, तो 4 अनुपात का मतलब कितना होगा, 2,88,000। 2,88,000 वार्षिक कमा रहा होगा कौन, कौशल। उसने पूछा कौशल का मासिक वेतन बताओ, तो कौशल एक महीने में कितना कमाएगा, अगर 12 से भाग दे देंगे 2,88,000 को, तो 24,000 रुपये उसकी मासिक आय, वेतन, सैलरी निकल के आई। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी भी वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कीमती सुझाव दे सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।